Supreme Court to look at immunity to governors under Article 361. सुप्रीम कोर्ट का क्या इम्यूनिटी है गवर्नर को लेके अंडर आर्टिकल 361, इसके बारे में हम लोग करेंगे कवर। GS4 एथिक्स और GS2 कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड पॉलिटी के लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द इम्यूनिटी गारंटेड टू गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि जो इम्यूनिटी गवर्नर को दिया गया है वह कितना ज़्यादा सही है। To governor from any form of criminal persecution under 361 of the Constitution in response to plea filed by the contractual women employee of West Bengal, Raj Bhavan, who has allegedly sexual harassment by Governor C.V. Anand Bose. तो CV आनंद बोस के अगेंस्ट में एक महिला है वेस्ट बंगाल की, वो राजभवन से वो सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन की है गवर्नर के अगेंस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बन चुका है कि क्या जो गवर्नर को एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी या उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल में उनको रिलीफ मिला है, क्या वो उनको मिलना चाहिए या नहीं, क्या उनको जो इम्यूनिटी मिली है वो उनको मिलना चाहिए कि नहीं। अब ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में है। द की इशू रेज्ड बाय द पिटिशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 361 स्पेसिफिकली व्हेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वुड बी इंटरप्रेटेड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अकॉर्डिंग टू गवर्निंग प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक की कंसर्न अब बन चुका है पिटिशनर के द्वारा, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 आर्टिकल 361 में है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा तो हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अकॉर्डिंग टू गवर्निंग प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्या ये सही है, क्या उनके अगेंस्ट गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट वैलिड, बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 आर्टिकल 361 राइट है। The High Court has asked the petitioner to make the Union of India a party to her petition and has brought the assistance to Attorney General R. Venkatramani to deal with the constitutional issue। तो हाई कोर्ट जो थी उन्होंने इस पे बोला कि आप इसमें पिटिशन में आप यूनियन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाइए और असिस्टेंस जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका असिस्टेंस लीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में। A senior advocate, Shyam Diwan, working for the women, argued that the evidence should be gathered promptly and the governor immunity should not delay the investigation until the end of his office term। तो एक सीनियर एडवोकेट जो है श्याम दीवान, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आज के समय में कि क्या एक पीड़िता को उसका न्याय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टी है जो उनके साथ गलत की है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि वो बहुत बड़ा पद है, तो क्या वो एक हिंडर कर सकता है, डिले कर सकता है। तो इस पे श्याम दीवान ने कहा है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो एविडेंस है वो गैदर हो प्रॉम्प्टली और गवर्नर की इम्यूनिटी इन्वेस्टिगेशन में हिंडर नहीं होनी चाहिए। द पिटिशनर क्लेम्स टू बी द लेफ्ट unaddressed due to the governor's immunity under Article 361 and has requested the court to establish guidelines and qualification for the extent of immunity and available to the office of the governor। जो पिटिशनर का क्लेम है वो अनएड्रेस है, अभी तक गवर्नर ने कोई एड्रेस नहीं किया है क्योंकि ही इज़ नॉट लायबल टू इट, बट ऑफ कोर्स द अपोजिट पार्टी हैज सेड दैट नाउ देयर नीड्स टू बी चेंज इन द लॉ एंड गवर्नर नीड्स टू एड्रेस दिस इशू एज अ party। The Supreme Court is now tasked to decide if the sexual harassment case comes under the scope of discharging or performing duties by the governor, thereby granting him immunity under Article 361। अब यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या जो सेक्सुअल हरासमेंट केस होगा ये गवर्नर के ड्यूटीज़ और परफॉर्मेंस को हिंडर कर रहा है, तो क्या गवर्नर को इसमें इम्यूनिटी मिलना चाहिए अंडर आर्टिकल 361 या उन पे भी केस चलना चाहिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है। द वुमेन हैज़ फाइल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस एंड अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हर विद द प्रोटेक्शन। जो वुमेन है वो वेस्ट बंगाल पुलिस को भी बोली है कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए क्योंकि मुझे थ्रेट है सरकार से, governor से, because he is at a higher position and he can even kill me।
She has accused the governor for revealing her identity and is asking for compensation from the state for loss of reputation and dignity suffered by her and her family. जो accused है वो गवर्नर पे ये भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि गवर्नर के द्वारा उनके आइडेंटिटी को रिलीज़ किया गया, इसीलिए उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि उनका रेपुटेशन का लॉस हुआ है, उनकी डिग्निटी का लॉस हुआ है और उनके फैमिली भी इसके चलते सफ़र किए हैं। तो मेनली जो ये टॉपिक है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या आज के समय में, क्योंकि फ्रीडम को इतना साल हो गया, तो क्या लॉज में चेंजेस होना चाहिए गवर्नर की इम्यूनिटी को लेकर अंडर आर्टिकल 361, जो गवर्नर को आप उनको कोर्ट में उनके अगेंस्ट नहीं कुछ भी चल सकता है, प्रोसिक्यूशन या कुछ भी कोई भी केस नहीं चल सकता है, तो क्या अब इसका आवश्यकता है कि इसको चेंज किया जाए? अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है और हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।